नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है, जिंदगी का मूल्य और हर पल को जीने का महत्व। जी। और हमारे पास जो सामग्री है वो सीधे इसी मुद्दे पर आती है। साफ कहती है, जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है। हाँ, कि कोई एक्स्ट्रा लाइफ नहीं मिलेगी, कोई रीस्टार्ट बटन नहीं है, बस यही एक मौका है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और बड़ा विचार ये है कि सबसे बड़ा भ्रम शायद यही है कि हमारे पास बहुत समय है। ये तो है। लगता है कि अरे बहुत टाइम है। जबकि सच तो ये है कि समय ही वो चीज है जो मतलब लगातार कम हो रही है। हर पल जो गया वो गया, वापस नहीं आता। सही बात। हर सेकंड हमें अंत के और करीब ले जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? यही यही मुख्य प्रश्न है। क्या हम इसे जी रहे हैं या बस काट रहे हैं? हाँ, और सामग्री ये भी कहती है कि अक्सर ये वक्त डर में, झिझक में निकल जाता है। पर क्या हम हमेशा से ऐसे थे? मुझे तो बचपन याद आता है, तब तो डर नहीं लगता था इतना। सही कहा। बचपन में तो गिरते थे, उठते थे, फिर भागते थे, कोई डर नहीं। हाँ। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज, घर, स्कूल, ये सब मिलकर हमें सीमाएं सिखाना शुरू कर देते हैं। सीमाएं? मतलब? मतलब क्या करना सेफ है, क्या मुमकिन है, क्या नहीं। हम्म। धीरे धीरे वो बचपन वाली हिम्मत, वो कोशिश करने का जज्बा, वो कम होने लगता है। ओह, तो ये डर और ये सीमाएं, ये हमने सीखी हैं, ये पैदाइशी नहीं है। बिल्कुल। सामग्री इन्हें सीखी हुई कहानियां कहती है। ऐसी बातें जो हमने मान ली हैं। जैसे? क्या कहानियां? जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, ये सब। और फिर हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग बस फंसे रह जाते हैं एक ऐसी जिंदगी में जो शायद उन्हें पसंद भी नहीं। हाँ। और वो इंतजार करते रहते हैं, किसी दिन हालात बदलेंगे, किसी दिन मैं वो करूंगा जो करना चाहता हूं। किसी दिन जो शायद कभी आता ही नहीं। सामग्री तो यही कहती है कि ये किसी दिन वाला ख्याल एक धोखा है। असल चीज तो आज है, अभी। तो ये जो टालम टोल है, ये भी उसी डर से जुड़ी है। सीधे तौर पर हमारा दिमाग, वो तो बस हमें सुरक्षित रखना चाहता है। उसका काम खतरे से बचाना है, सफलता दिलाना नहीं। आराम और सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। बाप रे, मतलब आराम असल में सपनों का दुश्मन बन सकता है। हाँ, एक तरह से। क्योंकि आराम हमें कोशिश करने से रोकता है, वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। तो डर एक नेचुरल चीज है, बचाव के लिए जरूरी था कभी, पर आज आज शायद ये हमें रोक से ज्यादा रहा है। निश्चित रूप से। पहले का डर जान बचाता था, आज का डर हमें मौके गंवाने पर मजबूर करता है, अपनी बात कहने से रोकता है। हाँ। इसी पर स्टीव जॉब्स की वो बात याद आती है, जो सामग्री में भी है। वो कहते थे, मौत को याद रखो, फिर समझ आता कि खोने को है ही क्या, डर तो झूठा है। और विल स्मिथ का भी जिक्र है कि बेहतरीन चीजें डर के उस पार ही मिलती हैं। बिल्कुल। डर लगना स्वाभाविक है, पर डर के आगे झुकना वो हमारा चुनाव है। तो सफलता और असफलता में जो फर्क है, हम्म। वो अक्सर हिम्मत का ही होता है, डर के बावजूद कदम उठाने का। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। एक्शन लेना, पहला कदम उठाना। डर तो रहेगा, पर उसे अपनी कहानी लिखने दें या नहीं, ये हम तय करते हैं। हम्म। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आई है कि हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे या डर को, बहानों को, इन सीखी हुई कहानियों को लिखने देंगे। बिल्कुल। जिंदगी हमारी, मौका हमारा, फैसला भी हमारा होना चाहिए। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हम्म। अगर ये डर वाकई एक सीखी हुई कहानी है जिसे बदला जा सकता है, हाँ। तो आज अभी इस कहानी को बदलने के लिए वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है?